जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने गार्डनिंग की वेबसाइट बनानी है। मतलब अगर आप गार्डनिंग करते हैं, शौक़ है आपका, इसके अलावा गार्डनिंग के रिलेटेड टूल्स हैं या गार्डनिंग के मुतालिक प्लांट हैं, मुख्तलिफ पौधे हैं, वो आप सेल करते हैं, तो इसके लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। या प्लांट्स के जो सीड हैं वो आप सेल करते हैं, जो दूसरी कंपोस्ट खादें वगैरह होती हैं वो भी आप सेल करते हैं। मतलब गार्डनिंग के रिलेटेड कुछ भी आप सेल करते हैं तो एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी यकीनन आपको। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपने इस तरह की वेबसाइट बनानी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से गार्डनिंग की वेबसाइट बना लेंगे। अगर आप इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे हो गए सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है डोमेन, फिर इसके बाद हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन भी हमें परचेज करनी होती है और होस्टिंग भी हमें परचेज करनी होती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वेबसाइट की का जो लिंक है वो भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, या फिर आप अपने ब्राउज़र के टैब में टाइप करते हो bypkdomain.pk। ये इस तरह से जब आप टाइप करोगे तो ये इस तरह की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास डोमेन भी आ जाती हैं, होस्टिंग भी आ जाती है। तो जो भी आपको चाहिए, डोमेन सिर्फ चाहिए आपको डोमेन ले सकते हो, सिर्फ आपको होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे आप होस्टिंग भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने में तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसका जितना भी काम होता है तो वो भी हम लोग आपको करके दे सकते हैं। तो वेबसाइट बनानी हो तो इसकी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है ना होस्टिंग, मैं इस होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, मतलब ये जो है ये इस तरह से किसी भी वीडियो पे आप आ जाओ। अब ये वाली जैसे एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ, तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और होस्टिंग वगैरह आप परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है 299 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन होस्टिंग है, हम खुद ये यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। गेट स्टार्टेड नाउ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो व्यू प्लान, इस पर भी हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लान है इसके गिवन है, ठीक है। और ये जो है ना आ गया। अब इसी को अगर आप करना चाहो कंटिन्यू, मज़ीद आप प्लान देखना चाहो, पहला प्लान है उसमें ये वाली होस्टिंग गिवन है $299 पर मंथ। डॉलर नहीं है, सॉरी, ये PKR में है करेंसी। तो ये देखें, ये PKR में है, ये भी PKR में है। ये जो है 10 डोमेन, ये सिंगल डोमेन के साथ अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखें, ये सारी स्पेसिफिकेशन, SSL सर्टिफिकेट भी फ्री में आपको मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट और मैक्सिमम आपने 10 वेबसाइट बनानी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आपको मिलेंगे 10 डोमेन, यानी कि 10 डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप 100 मैक्सिमम 100 डोमेन जो है ना एक वेबसाइट एक ही होस्टिंग प्लान पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान आपने ले लेना है। बेस्ट जो रिकमेंडेड हमारा है वो ये वाला है, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। अब बाय नाउ इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को सिलेक्ट करना है, तो डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए ये असलम दस्ती, आगे आपने एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी हो, .info, .pk, .shop, .store, .edu, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी है तो उस एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं ये .info, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे कितने की जो है ना पड़ती है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन ली हुई है तो वो उस डोमेन का नाम यहाँ पे आपने डालना है, आई विल यूज़ माई
एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर है वो अपडेट करने हैं, मतलब उस डोमेन के जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल देने हैं। और एक्स्ट्रा जो कहीं से भी आपने डोमेन ली हुई है वो लगा सकते हैं, लेकिन चेक आपने ये वाला लगा देना है। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं अपनी डोमेन, तो इसीलिए मैं यही रहने दूंगा। अब चेक अवेलेबिलिटी, अभी ये चेक करेगा तो ये देखें ये डोमेन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली डोमेन आपने लेनी है तो इस पर हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। ये प्राइस जो है ना आ रही है, लेकिन इसमें हम आपको डोमेन देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है। तो आपने ज़रूर जो है ना रब्ता कर लेना है। अब मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आगे हम लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये बिलिंग साइकिल पर मंथ आ रहा है। अब इसको हमने एनुअल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि एक साल के लिए ही हमें ये डोमेन चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इसके चार्जेस आ गए, ये होस्टिंग के चार्जेस आ गए। आगे जो डोमेन है वो आगे जो अगला पेज होगा तो उस पर वो कैलकुलेट होंगे। ये देखें, ये एक साल के लिए हमें डोमेन मिल रही है और ये इस तरह से। अच्छा, ये डोमेन जो है ना इसके इतने ज़्यादा जो है ना पैसे आ गए हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। यानी इसके बजाय आपको बहुत ही सस्ता पैकेज जो है ना हम देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको प्रोमो कोड देंगे, तो प्रोमो कोड से मज़ीद आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना फर्स्ट नेम। ये जो है मैं डाल देता हूँ, ये जी फर्स्ट नेम। ये है जी लास्ट नेम। ठीक है, ये देखें जी लास्ट नेम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस ज़रूर आपने कोई भी अपना नाम, एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस हो या आपके होम एड्रेस हो तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो ये मैं ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसी तरह से डाल देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना यूज़र नेम और यहाँ पे हम लोगों ने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद ये पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड है तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी पेमेंट मेथड हो वो पेमेंट मेथड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इजी पैसा जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मीज़ान बैंक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यस और नो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड ये आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट न्यू या कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ये पासवर्ड यहाँ पे आपने जो है ना लगा लेना है। मैं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हमने कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। अब ऑटो जनरेटेड अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑटो जनरेटेड पे नहीं जा रहा, मैं ये कस्टम ही डाल रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है मैं इजी पैसा जैज़ कैश रखना चाह रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इसी तरह से आपने डाल देनी है। डालने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कंप्लीट ऑर्डर इस पर क्लिक करना है। या ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज़ करनी है, कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर को हम लोगों ने एक्टिव करना है। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो डोमेन और होस्टिंग की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस यानी इसी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। सी पैनल की कंप्लीट डिटेल, उस लिंक पे क्लिक करना है आपने, सी पैनल पे आ जाना है। सी पैनल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपका गिवन होगा उसी ईमेल में, मेल जो कि हम लोगों ने भेजनी है। और उसको आपने एंटर करके
तो आगे आपने सी पैनल पे चले जाना है, वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी की सेटिंग हम वहाँ पे करेंगे, तो वो भी आपने देख लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें आगे अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर आ गया है और जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमारे पास आ गया है। तो अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, इस पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। तो ये जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म होगी, यानी पेमेंट आप कर देंगे, कंफर्म होती है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे आपके अकाउंट को, यानी ईमेल पे जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही वो डिटेल आती है तो इसमें होस्टिंग भी है, डोमेन भी है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग होस्टिंग को एक्टिव करते हैं तो इस तरह का अकाउंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि सी पैनल में हम लोग आ जाते हैं। अब सी पैनल की डिटेल जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब होस्टिंग जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं तो पूरी डिटेल हमारे सी पैनल में आ जाती है। तो हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी डोमेन है उसका नाम हम लोगों ने रखना है, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी गिवन होगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही, तो ये इधर जो है ना हम लोगों ने सी पैनल, ये एक लिंक है, इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आप जो है ना उसके सी पैनल पे इस तरह से आ जाएंगे। अब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे दिया गया होगा, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है ना ये एक्टिव जो है ना हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी जितने भी काम है वो हम लोग जो है ना आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी है, फाइल मैनेजर हो गया, WP टूल किट ये हो गया, ये देखें ये वर्डप्रेस मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी हो, सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर, इसके थ्रू भी हम लोग वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पे करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब ये डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम, तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो देखें इस तरह से बैकएंड के थ्रू हम लोग इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें थीम वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी मतलब जितनी भी सेटिंग, पेजेस वगैरह बनाने, इनको एडिट करना, प्लगइन, पेजेस, पोस्ट, जितने भी काम होते हैं वर्डप्रेस में, यानी ये हम इधर चेंज करते जाएंगे, इधर ये शो होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करेंगे, डेमो एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर उसमें जो कंटेंट दिया गया है फिर उसकी एडिटिंग करेंगे, पेजेस, पोस्ट, जो अहम प्लगइन है वो सब कुछ हम लोग इसमें ऐड करेंगे और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं पेरेंट सेक्शन में, ये थीम पे हम लोगों ने करना है क्लिक, ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। तो थीम यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर थीम है तो वो ठहरी है, ये तो वर्डप्रेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं ये वाली। ठीक है, इसके अलावा आस्ट्रा, WP ओशन, ये कैडेंस, नेव, ये बहुत ही यानी कि मशहूर थीम्स हैं, इनके साथ हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये आस्ट्रा के साथ जा रहे हैं तो इस पे करते हैं हम लोग क्लिक। तो ये इंस्टॉल, एक्टिवेट,
अब आस्ट्रा हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, तो जैसे ही हम लोग आस्ट्रा को इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट एक प्लगइन है जो कि बिल्ट इन आती है आस्ट्रा के साथ। इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। अगर इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो बने बनाए टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं। अगर ये आपके पास ना आए तो स्टार्टर टेम्पलेट जस्ट आपने ये प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू में जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखना है और ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है, एक्टिवेट कर लेनी है। तो ये गेट स्टार्टेड पे करते हैं क्लिक। अब बिल्ड योर वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमें थीम जो बिल्डर है यानी पेज बिल्डर है वो दे रहा है। ब्लॉक एडिटर के साथ करना चाहते हो या एलिमेंटर या प्रोवर बेवर बिल्डर। तो मैं एलिमेंटर के साथ जाना चाहता हूँ, एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे जो इसमें पेजेस डिफरेंट दिए गए हैं उनकी तरफ ले जाएगा। तो ये देखें अब यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट दिए गए हैं जिनमें पेड भी है, फ्री में भी है। यहाँ पे स्पेसिफिक आप किसी उसके साथ जा रहे हो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ये गार्डनिंग में, क्योंकि मुझे गार्डनिंग के रिलेटेड चाहिए तो मैं कुछ ज़्यादा जो है ना वो नहीं करना चाहता। और ये गार्डनिंग का जो है ना मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे दो थीम यहाँ पे गिवन है, एक ये वाली थीम गिवन है और एक ये वाली गिवन है। तो इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसके साथ जा सकते हो। तो ये जो गार्डनिंग मेंटेनेंस है इसके साथ मैं जाना चाहूँगा और मैं इस पर करता हूँ क्लिक। आप देखें अगर आपने लोगो बनाया हुआ है तो लोगो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। अपलोड योर लोगो हेयर 180 मल्टीप्लाई 60 का जो है ना ये दिया गया है। लोगो विड्थ ये 120 की है। स्किप एंड कंटिन्यू इस पर हमने करना है क्लिक। स्किप एंड कंटिन्यू इस पर करते हैं क्लिक तो यहाँ पे थीम के कलर आ जाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ये है, ग्रीन के साथ आ रहे हैं। आप इनके अलावा भी जा सकते हो, यही रहने देंगे ग्रीन ग्रीन, क्योंकि गार्डनिंग का है तो ज़ाहिर सी बात है ग्रीन ज़्यादा बेस्ट लगेगा। इनको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखें ऐसे, ये देखें टेक्स्ट चेंज होते जाएंगे, लेकिन ग्रीन ज़्यादा बेस्ट है। तो ये यहाँ पे फॉन्ट आ जाएंगे, पॉपिंस के साथ ये जा रहा है। पॉपिंस और रेलवे के साथ जो है ना ये जा रहा है। इसके अलावा कोई दूसरे फॉन्ट के साथ आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये मुझे भी अच्छा लगता है पॉपिंस वाला। तो इसको कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये लिखना है। ये इधर कुछ दे देनी है। इंपोर्ट कस्टमाइज सेकंड, इंपोर्ट विजेट्स, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, इंपोर्ट कंटेंट, शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा। यार ये क्यों हम शेयर करें, इंपोर्ट कंटेंट भी आ जाना चाहिए और कस्टमाइज़र इसको भी हमने कर दिया। बाकी इसको मैंने अनचेक कर दिया क्योंकि हम कोई भी डाटा इनके साथ शेयर नहीं करने वाले। सबमिट एंड बिल्ड इस पे करते हैं क्लिक। अब ये थोड़ी देर लगाएगा और थीम हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है तो हम लोगों ने ये व्यू योर साइट इस पे करते हैं क्लिक। इसका फ्रंट एंड हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई दे रही है। तो वाह ज़बरदस्त, ये देखें असलम दस्ती ऑनलाइन ट्यूटर, ये लोगो भी आ गया। ये लोगो भी हम लोग चेंज कर लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने चेंज करना है। ये पेजेस ये देखें इस तरह से आ जाएंगे। ये फिर ये वाला पेज ये भी इस तरह से आ गया। यहाँ पे नंबर और मीट द नेचर हाफ वे, ये ऐसे देखें ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कोई गार्डनर हो, मतलब उसकी ट्रिमिंग या पौधे वगैरह करते हो, तो इस तरह की अगर बनाना चाहते हो तो ये भी आप बना सकते हो। ये यहाँ पे इसकी फुटर में ये वाली सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये वाला कंटेक्ट इन्फो एड्रेस, फिर ये पेजेस, फिर ये आवर सर्विसेज के रिलेटेड जो है ना ये पेजेस वगैरह आ जाएंगे। बाकी अब इनकी हम लोग चेंजिंग भी कर सकती हैं। चेंजिंग करने के लिए यानी हेडर और फुटर की हमने चेंजिंग कैसे करनी है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं तो इनकी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज़ पे आना है, कस्टमाइज़ पे हम लोग करते हैं क्लिक। ठीक है, यानी इसका लोगो वगैरह हम लोगों ने चेंज करना है, हेडर और फुटर की भी कुछ सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है साइट आइडेंटिटी पे। ठीक है, अब देखें जिस भी सेक्शन को हम एडिट करना चाहें तो उस पर पेंसिल का निशान लेके जाएंगे और उस पर जैसे पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब मैंने इस पे पेंसिल के निशान पे क्लिक किया तो ये देखें लोगो यहाँ पे मेरे पास एडिटिंग के लिए आ गया।
अब इस लोगो को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब लोगो आपने कोई दूसरा बना लेना है। लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, और दूसरी है जी कूल टेक्स्ट, ये वाली, ठीक है। इनकी आपने यूआरएल देख लेनी है। तो ये इस तरह से जो है ना, ये है लोगो मेकर और ये है कूल टेक्स्ट। इसकी हेल्प से आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो कम वक्त में। अब ये वाला, इससे आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो कम वक्त में। स्टार्ट माय डिज़ाइन, इस पर करते हैं क्लिक, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यहाँ से हमने टेक्स्ट लेना होता है। यहाँ पे हमने कोई ग्राफिक वगैरह लेनी होती है। कोई भी ग्राफिक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब इनकी सेटिंग वगैरह यहाँ पे उसका नाम लिख के, तो फ़ॉन्ट वगैरह ये सिलेक्ट करके, तो एक अच्छा मतलब हम लोग जो है ना लोगो बना सकते हैं। तो गार्डनिंग के रिलेटेड है मेरा ये इस तरह से। ये सॉरी, अब ये है जी गार्डनिंग। इसके रिलेटेड जो है ना, ये हमने ये यहाँ पे हमने इसके फ़ॉन्ट वगैरह भी सिलेक्ट करने होते हैं। ये वाले फ़ॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे फ़ॉन्ट के साथ भी आप जा सकते हो जो कि आपको अच्छा लगे, ये ऐसे करके। तो जस्ट ये सेव पे करना है क्लिक, डाउनलोड पे करेंगे क्लिक। अब ये पैकेजेस हमें देगा कि ये वाला पैकेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग फ्री के साथ ही जाएंगे। इसको रहने देते हैं हम लोग। डाउनलोड विद लो रेजोल्यूशन पीएनजी फाइल, ठीक है। लो रेजोल्यूशन के साथ हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखें, हमने डाउनलोड कर लिया। वैसे इसके पैकेजेस वगैरह हैं, तो उन पैकेजेस के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा जो है ना यूज़ नहीं करने वाला। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। अब हम लोगों ने आना है कस्टमाइज़र में, और ये चेंज लोगो, इस पर करेंगे क्लिक। इसको उठा के मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये हमने करना है सेलेक्ट। तो ये ऐसे, इसको जो है ना मैं ऐसे क्रॉप इमेज, ये देखें ये ऐसे करके आ गया। मैं ये नाम जो है ना इसको हाइड कर दूंगा। साइड टैगलाइन इसको भी, ठीक है। इसका विड्थ हम लोग बढ़ा देंगे, ये देखें ऐसे करके। अब इसको अगर ये लोगों के जो पत्ते हैं ना, इसको अगर हम ग्रीन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आपने भी कोई इस तरह का जो है ना मिलता जुलता बना लेना है। मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मैं इस पे अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये हमारा लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है, वेब डेवलपमेंट पे है। तो मैं मतलब कम से कम लोगों पे टाइम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेवलपमेंट पे जो है ना टाइम इसका लगाना चाहता हूँ। तो अब इसका साइट आइकन आ गया। ये साइट आइकन जो है ना, इसको भी आपने बना लेना है। जब आप यानी ये लोगो बनाओ तो उस वक्त आपने ये साइट आइकन भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यानी सेम ये इस जगह पे जो है ना मैं आ जाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये वाला जो है ना, इसको मैं करता हूँ सेव। ये होता है साइट आइकन। साइट आइकन ये कहा जाता है, जैसे ये है प्ले बटन यूट्यूब का शो कर रहा है, सॉफ्ट ऑकुलस का ये वाला, लोगो मेकर का ये वाला, कूल टेस्ट का ये वाला। देखिए हमारा ग्लोब साइन शो कर रही है, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे जो साइट आइकन है वो नहीं लिखा हुआ। तो साइट आइकन पे हमने करना है क्लिक। ये साइट आइकन, इस पर करते हैं क्लिक, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब ये सिलेक्ट हम लोग कर लेंगे। ये इसको ना आपने छोटा सा रखना है, मतलब जो साइज़ वो देता है तो उस साइज़ के हिसाब से करना है। तो स्किप क्रॉपिंग मैं अभी कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये देखें, ये इस तरह से ये शो हो गया। ये देखें यहाँ पे ये शो हो गया। तो हेडर को अगर आपने एडिट करना है तो ऐसे आप करोगे। अब ये जो मेन्यू और पेजेस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि इसको हमने कैसे एडिट करना है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और फिर इसके बाद हमने फुटर को एडिट करना हो तो बिल्कुल ये फुटर में आ जाती हैं। ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ पेंसिल के निशान पे, तो ये देखें ये लेआउट, ये वाली लेआउट जो है ना शो कर रही है, ये वाली। ये भी हम लोग रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं।
अब स्टॉक इन लाइन जो है ना, स्टॉक है फुल विड्थ, टॉप, मिडल, बॉटम, ये जो है ना इस तरह से आ रही हैं। तो इनमें अगर किसी मेन्यू को चेंज करना चाहो, मतलब ये वाला जो आ रहा है इसको चेंज करना चाहो, देखें कॉपीराइट जो है ना, ये इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ये इधर जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ये वाला कॉपीराइट, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद ये विजेट, ये देखें, ये कंटैक्ट इन्फो की जगह पे इसको हमने ये मतलब ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और ये एड्रेस वगैरह भी सेम इसी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्विक लिंक, ये ऐसे यानी ये जितने भी विजेट हैं। फिर इस आखिर में सोशल आइकन है, तो सोशल में आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके तो फेसबुक और यहाँ पे यूआरएल दे देनी है, अपना जो आपका पेज है या फेसबुक की प्रोफाइल है या जो भी, वहाँ पे आपने ये दे देनी है। सेम इसी तरह से सेम इसी तरह से आपने ट्विटर का भी दे देना है, लिंक्डइन, गूगल रिव्यूज़ या यूट्यूब का आप लगाना चाहते हो तो ऐड पे क्लिक करके, यानी यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ये इधर अगर यूट्यूब का भी आप लगाना चाहते हो, ये यूट्यूब, फिर ऐड सोशल आइकन, ये ऐड सोशल आइकन आ गया है। फिर यहाँ पे यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, तो पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये वाले शो हो जाएंगे, यूट्यूब भी शो हो जाएगा। तो अगर मैं आपको चेक करा दूँ तो इसको मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें ये लोगो देखें इस तरह से चेंज हो गया। फिर इसके बाद ये फुटर भी इसी तरह से ये चेंज हो जाएंगे। अब देखें ये यूट्यूब मैंने अभी ऐड किया है, तो ये भी ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए अपने हेडर और फुटर को ऐड कर लेना है। अगर आप इसके बाद कोई मेन्यू वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको पेजेस के बारे में बताऊंगा कि पेजेस को कैसे एडिट किया जाता है। मैं क्रॉस पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये अब वापस मेरे इस पेज पे आ जाएगा। तो ये वाला अब होम पेज हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो इसको एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर इस पर करते हैं क्लिक। तो ये वाला पेज अब हमारे पास एडिटिंग के लिए आ जाएगा। तो इसमें जो भी हम लोग एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसकी पिक्चर हम एडिट कर सकते हैं, इसके लोगो, इसके टेक्स्ट वगैरह। लोगो तो पहले हमने चेंज कर दिया, इसके पे जो टेक्स्ट वगैरह बना हुआ है यानी ये वाले, तो ये भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। अभी ये लोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले जो है ना ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग एडिट करना चाहें, ये इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। देखें पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, एडिटर खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें ये भी ऐसे, मतलब कितना आसान है यहाँ पे एडिटिंग करना। ये देखें ये आ गया। ये नंबर चेंज करना है, जस्ट ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करो, नंबर चेंज करो, ठीक है। ये वाली पिक्चर अगर आपने हटानी है तो इस पिक्चर को हटाने के लिए भी जस्ट इस पर हमने करना है क्लिक। फिर ये स्टाइल में आना है, तो ये देखें ये पिक्चर भी सेम इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हो कोई भी। फिर ये वाला डिज़ाइन है, तो ये भी यहाँ पे मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह करके उसने ये सेट की है। तो ये देखें इस पर, ये देखें ऐसे करके ये वाली पिक्चर सेम, ये देखें ये टेक्स्ट ये ऐसे, ठीक है। ये देखें ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो मतलब कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। अब ये वाली पिक्चर जैसे है, तो इसकी जगह पे आप अपनी कोई पिक्चर लगाना चाहती हो तो ये देखें जस्ट पेंसिल के निशान पर मैंने क्लिक किया और ये वाला आ गया। फिर इसके बाद ये वाला, ये देखें ये वाला टेक्स्ट सेम, मतलब इसी यू शुड चूज़ वाई यू शुड, ये देखें सर्टिफाइड, ये पेंसिल के निशान पे, ये क्वालिटी सर्विसेज, ये अफोर्डेबल सर्विसेज। ये देखें ये यहाँ पे वीडियो लगाना चाहें वीडियो भी आप लगा सकते हैं सेम, मतलब इस पर क्लिक करना है। फिर ये स्टाइल बटन में आना है, बॉर्डर, टाइपोग्राफी, फिर एडवांस में ये सारी चीज़ें इस तरह से सेट होके आ जाती हैं। ये देखें ये प्लेयर बटन यहाँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।